नवरात्रि में नहीं करें। यह 9 गलतियां, नहीं तो मां दुर्गा हो जाएगी नाराज और आपका व्रत फिर टूट जाएगा। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है उन व्यक्तियों के लिए जो नवरात्रि का व्रत रखने जा रही हैं या फिर नवरात्रि का व्रत नहीं भी रखती है। उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत भी टूट जाता है और माता रानी भी क्रोधित हो जाती है। इसलिए आप सभी को इस बात का बहुत ही ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें लाभ तो नहीं होता पर हानि जरूर हो जाती है। आप सभी को हम बता दें कि वास्तु शास्त्र ज्योतिष एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से भारत के हर नागरिक को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हम वास्तु शास्त्र ज्योतिष चैनल के माध्यम से देते हैं, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना। इसलिए अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जय माता रानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वास्तु शास्त्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो नवरात्रि के टाइम पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माताएं बहनों, आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं बातों के बारे में विस्तार से सभी बातों को बताएंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप सभी से, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, और आपको यह तो समझ गए होंगे कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आप माता रानी की वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। चलो जान लेते हैं, सभी बातों को बारी बारी से जानिए। वह कौन कौन सी है जो नवरात्र में नहीं करे। यह 9 गलतियां, नहीं तो मां दुर्गा हो जाएगी नाराज। जानिए वह कौन कौन सी है। रविवार से इसकी शुरुआत हो गई है। मां दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आगमन कर रही है। सभी भक्त उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। नवरात्र में मां अंबे के 9 स्वरूप की पूजा होती है। कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में पहले स्थान पर हैं। मान्यता है कि नवरात्र में पूरे मन से जो माता दुर्गा की पूजा अर्चना और तपस्या भक्त करते हैं, तो मां अपने भक्त की मुराद जरूर पूरी करती है, उसे हर दुख और दुविधा से दूर करती है। इसके साथ ही उसकी जिंदगी में हर तरफ से सुख और समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री की पूजा, नवरात्र के पहले मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दरअसल शैलपुत्री ने कठिन तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता एवं बहनों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों के दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी जरूर बताते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपको आसान से आसान उपाय जरूर ही बताएंगे। और चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तभी हम आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे में जो भी भक्त मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा के साथ साथ उनका ध्यान करता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में आई हर समस्या दूर होती है, उसे माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता के भक्त 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं, जिससे मां दुर्गा अति प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माताएं बहनों, चैनल कभी कोई आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक हिंदू भाई तक इस वीडियो को भारत की हर एक कोने में पहुंचा दें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारी माता रानी कैलाश से धरती पर आती हैं। जगदम्बे वेद पुराणों में बताया गया है कि मां दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी में निवास करती है। हर घर में उनका वास होता है। देवी की इतनी महिमा और अपार कृपा होती है कि थोड़े से श्रद्धा और भक्ति से ही खुश हो जाती है। हालांकि इस दौरान मां के भक्तों को दुर्गा पूजा के दौरान बेहद नियम धर्म से पूजा अर्चना करनी चाहिए। छोटी सी गलती मां दुर्गा को नाराज कर सकती है। व्रत से पहले संकल्प जरूर लें। अगर आप नवरात्रि व्रत करना चाहते हैं
तो इसके पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। जैसा व्रत आप करना चाहते हैं उसी के अनुसार संकल्प लें। जैसे दोनों समय फलाहार या एक समय भोजन और एक समय फलाहार। संकल्प के अनुसार ही 9 दिनों तक व्रत का पालन करें। दूसरे के घर का पानी भी ना पिए। अगर आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान किसी दूसरे के घर का पानी भी ना पिए। भोजन तो बहुत दूर की बात है, इस दौरान अपने ही घर का भोजन करें। अगर किसी वजह से घर पर भोजन ना बना पाएं तो बाहर से खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत के 9 दिनों में पवित्रता का खास ध्यान रखें, यानी ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी। घर में शराब और मांस आदि तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। संभव हो तो व्रत के दौरान जमीन पर चटाई बिछाकर सोएं। काले कपड़े न पहने। नवरात्रि व्रत के दौरान काले कपड़े न पहने, क्योंकि यह रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध ना करें और ना ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे, उसे तुरंत क्षमा कर दें। यह भी व्रत का नियम है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल साबुत और पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद ही कलश में स्थापना करनी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ऐसे जो अक्षत का भक्त चुनाव करते हैं वह साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मां जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। गुड़हल का फूल मां जगदम्बे को बेहद पसंद है, लिहाजा लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। मां अंबे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और मदार के फूल भक्त नहीं चढ़ाएं। मां दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मंत्रों के जाप करने के बाद मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में मां के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, लिहाजा ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्र में अगर दुर्गा चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता रानी चाहती है। या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी चैनल आप सभी के लिए लाता रहता है। इसलिए चैनल वास्तुशास्त्र ज्योतिष को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही फलहार भी एक ही जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपवास को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए